नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राजनीति में 2 और 2 का गणित नहीं होता। राजनीति में कई बार 2 और 2 5 का गणित होता है, या ज्यादातर बार 2 और 2 5 का गणित होता है। अक्सर सियासी दुश्मन कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दोस्त भी न कर सकता हो, या सियासी दुश्मनों का दांव भी कई बार फायदा पहुंचा देता है। बिहार की राजनीति में कुछ यही होता हुआ दिख रहा है। पूरे वीडियो में हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा किस संकट में हैं बताने की जरूरत नहीं है, और किस तरह की चर्चा है उनको लेकर, और उनके राजनीतिक भविष्य पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तक आकलन ही किया जा सकता है, अब तक चर्चा हो सकती है, और अब तक जो अपनी राजनीतिक समझ है उस पर हो सकती है। कल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, और एग्जिट पोल के हिसाब से, हमारी अपनी समझ के अनुसार, और जो बात साफ तौर पर काराकाट लोकसभा सीट में दिखी है, उस हिसाब से, उसके मुताबिक अगर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार जाते हैं, काराकाट की लोकसभा सीट हार जाते हैं, तो फिर आगे उपेंद्र कुशवाहा की राह क्या होगी, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहेंगे नहीं रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा के हाथ फिर कुछ आएगा चुनाव हारने के बाद, चुनाव जीतते तो बहुत कुछ आ सकता था। की लग रही है, अगर देश में एनडीए की सरकार बनी, अगर की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया गठबंधन का भी दावा है, और एनडीए अगर दावा कर रहा है 400 पार, तो इंडिया गठबंधन के दावे पर आप क्यों बात नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन 295 प्लस कह रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, तो दोनों की बात करनी पड़ेगी। और जब तक चुनाव नतीजे नहीं आके दावे को आप हल्के में कैसे ले सकते हैं। लेकिन 400 पार तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही है, और 400 पार ये आंकड़ा बहुत कम होने वाला है, ऐसी मेरी अपनी समझ भी है। बिहार के बारे में भी अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के भी बारे में बात करें, पश्चिम बंगाल के भी बारे में बात करें, तो कुछ बड़े राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में 400 पार या 300 पार की उम्मीद भी कम ही नजर आती है। लेकिन अब इन चीज़ों पर बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कल चुनाव नतीजे आ जाएंगे तो तस्वीर पूरी तरह से साफ होगी, किसके दावे में कितना दम है वो सब सामने कल आ जाने वाला है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर बात करनी ज़रूरी है। उपेंद्र कुशवाहा अगर चुनाव हार जाते हैं तो क्या मिलना है उनको, चुनाव जीत जाते तो अगर एनडीए की सरकार बनती, अगर की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि चुनाव नतीजे आए नहीं हैं, तो फिर केंद्र में मंत्री बन सकते थे, और केंद्र में मंत्री वो रहे हैं, मानव संसाधन राज्य मंत्री रहे हैं, जब 2014 में उन्होंने इसी काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। लेकिन हार जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्या वाकई उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो संकट में है, फिर बीजेपी के साथ किस तरह से उनकी दोस्ती आगे बढ़ेगी, यह भी सवाल है। इस पर चर्चा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की हार की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। पवन सिंह ने मुश्किल बहुत बढ़ाई है उनकी, और पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा का खेल जाहिर तौर पर खराब किया है। तो देखिए, हमने शुरू में इसीलिए कहा कि कई बार राजनीतिक दुश्मन आपके लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं जो दोस्त भी नहीं कर सकते। सियासी दुश्मनों का दाव या सियासी दुश्मन का दाव कई बार आपके लिए फायदे की बात साबित हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा को लालू यादव ने बचाया है, ये मेरी अपनी समझ है। लालू यादव ने जिस तरीके से कुशवाहा पॉलिटिक्स को हवा दी है, कुशवाहा उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, और एमवाई के साथ कुशवाहा वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश बहुत व्यापक रूप से और बहुत रणनीतिक रूप से इस लोकसभा चुनाव में की है। उसने उपेंद्र कुशवाहा को और प्रासंगिक बना दिया है बिहार की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत बना दिया है उपेंद्र कुशवाहा को, और भारतीय जनता पार्टी लालू के इस दाव की वजह से ही सही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को खोना नहीं चाहेगी। लालू यादव इस लोकसभा के चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए दिख रहे हैं, और कुशवाहा वोट बैंक को साधने में सफल दिख रहे हैं। कितना सफल दिख रहे हैं, कितनी बड़ी सेंधमारी की है, चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन सेंधमारी तो जाहिर तौर पर लालू यादव ने कुशवाहा वोट बैंक में की है।
कुशवाहा वोटरों में लालू यादव ने सेंध लगाई है। ऐसे में अगर ये वोट बैंक लालू प्रसाद यादव के पास आया है और ये वोट बैंक जेडीयू से छिटका है, ये वोट बैंक अगर बीजेपी से छिटका है, सम्राट चौधरी को भी इसीलिए आगे बढ़ाया बीजेपी ने, इसी वोट बैंक को साधे रखने के लिए, तो अगर ये वोट बैंक लालू के खाते में, आरजेडी के खाते में आया है, सेंधमारी में कामयाब रहे हैं, तो फिर चिंताएं बीजेपी की भी हैं, चिंताएं जेडीयू की भी है। अगर कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगी है, जो कि लगी है, अब आंशिक रूप से लगी है कि ज़्यादा लगी है, चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन लगी है, तो उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए की ज़रूरत है। वो जेडीयू और बीजेपी दोनों की ज़रूरत है। और कुशवाहा जाति के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, और उनको बनाए रखने के लिए, उनको साथ रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद भेज सकती है, ऐसी चर्चा है, ऐसी जानकारी है। उपेंद्र कुशवाहा को वही मिलेगा जो 2020 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुकेश सहनी को मिला था। जैसे मुकेश सहनी को साथ रखने के लिए बीजेपी ने उनके साथ भी डील की थी, बीजेपी ने मुकेश सहनी को भी बहुत कुछ दिया था, तो उसी तरह का ट्रीटमेंट उपेंद्र कुशवाहा के साथ होगा। हालांकि मुकेश सहनी की पार्टी भी तोड़ी बीजेपी ने, उनके विधायक भी तोड़े बीजेपी ने। तो मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या विधायक तो है ही नहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ, लेकिन पार्टी तोड़ेगी बीजेपी। लेकिन मुकेश सहनी को जैसे एमएलसी बनाया, फिर बाद में मंत्री बनाया, वही उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा अगर चुनाव हार जाते हैं तो जाहिर तौर पर वो केंद्र की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, वो बिहार की पॉलिटिक्स करेंगे, बिहार की राजनीति करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यपाल कोटे की एक खाली सीट से, जो हमारे पास जानकारी है कि राज्यपाल कोटे की एक सीट खाली है, उस खाली सीट से उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाया जा सकता है और फिर सरकार में मंत्री बनाए जाने की भी संभावना है। तो उपेंद्र कुशवाहा चुनाव अगर हार जाते हैं तो सदन जाएंगे, चुनाव हारने के बाद भी वो सदन जाएंगे, लोकसभा में नहीं जाएंगे, दिल्ली के सदन में नहीं जाएंगे, तो पटना के सदन में जाएंगे, बिहार के सदन में जाएंगे, विधान परिषद जाएंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ने विधान परिषद भेजा था। नीतीश कुमार से जब रिश्ते तल्ख हुए तो उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और फिर नीतीश कुमार ने इसी खाली सीट से, उपेंद्र कुशवाहा की खाली सीट से राज्यवर्धन आज़ाद को एमएलसी बनाया। तो उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद रह चुके हैं, उनके मंत्री बनने की चर्चा भी रही थी, लेकिन मंत्री नहीं बनाए जा सके। फिर बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया कि मैं केंद्र में मंत्री रहा हूं, बिहार में मंत्री बनने में मेरी कोई दिलचस्पी है नहीं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए उपेंद्र कुशवाहा का बयान किस तरह का सही था, उनके दावे में कितनी सच्चाई थी। जो व्यक्ति सांसद रहे हों वो एमएलसी बन सकते हैं, लेकिन केंद्र में अगर राज्य मंत्री रहे हैं तो बिहार में मंत्री बनने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो खैर ये बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी। तो बड़ी खबर यही है, अभी शुरुआती जानकारी यही है, चर्चा भी है कि उपेंद्र कुशवाहा हार भी जाते हैं लोकसभा चुनाव तो उनके राजनीतिक भविष्य पर उतना बड़ा संकट नहीं है, क्योंकि बिहार में लालू यादव की वजह से उपेंद्र कुशवाहा को फायदा होता हुआ दिख रहा है। लालू यादव ने जिस तरीके से कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की है, कुशवाहा उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, एमवाई के साथ के जोड़ने की कोशिश की है, ऐसे में बीजेपी और जेडीयू दोनों की मजबूरी हो गई है कि उपेंद्र कुशवाहा को साथ रखा जाए हर कीमत पर। तो जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी उपयोगिता अब समझ रहे हैं और ये चर्चा है, इस तरह की जानकारी भी है कि चुनाव हार जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य उतने संकट में नहीं है। बिहार में विधान परिषद भेजे जा सकते हैं, मंत्री बनाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।